वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के सामने केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूँ। क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। लेसन नंबर 1 है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आप हमारे साथ बने रहें, आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। केमिस्ट्री और मैथ या तो साइंस और मैथ में जरा सा भी 1% भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपसे मेरे साथ बने रहें, आपका सिलेबस पूरा कवर करेंगे हम। तो केमिस्ट्री में मुझे क्या पढ़ाना है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाना है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में देखो क्या पढ़ना है, पहले ये समझ लो। टाइप ऑफ, आज पढ़ाएंगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। उसमें बहुत टाइप का होता है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार के रिएक्शन है, लेकिन आज हम 2 टॉपिक क्लियर करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्लियर करेंगे। लेकिन आज हम क्लियर करने जा रहे हैं आपका नंबर फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किससे पहले कहते हैं ये समझ लो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उससे कहा जाता है, इसका हिंदी समझो बेटे, हिंदी से क्लियर कर देते हैं। नाम से ही क्लियर है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। कंबाइंड सुनने कभी? कंबाइंड क्लास चला रहे हैं हम। क्या चला रहे हैं? कंबाइंड क्लास। सेक्शन ए और सेक्शन बी का कंबाइंड कर देंगे। कंबाइंड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो देखिए यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना है। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को या 2 या 2 से अधिक कंपाउंड को कंबाइन कीजिए, और कंबाइन करने के बाद सिर्फ एक पदार्थ मिलेगा आपको, सिर्फ एक सब्सटेंस मिलेगा आपको, तो उस प्रकार की रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, दोज रिएक्शन in which 2 or more than 2 substances combine to form a single substance is called combination reaction. इसका हिंदी समझ लो, है ना। वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एकल पदार्थ मतलब एकल पदार्थ का निर्माण करता हो, वैसी अभिक्रिया को, उस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए एक बार समझते हैं। दो रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ। ये पदार्थ बेटा आपका एलिमेंट भी हो सकता है ना, और कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। दो रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 substances combine to form a single substance is called combination reaction. देखो बेटा क्या इसमें बोल रहा है, अच्छा से समझो। वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके सिर्फ एक पदार्थ बनाता हो, उस प्रकार के रिएक्शन को, उस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कभी पानी देखे हैं आप? पिए भी होंगे। पानी में कितने एलिमेंट्स होते हैं?
तो दो एलिमेंट्स होते हैं। पानी फार्मूला क्या होता है वाटर का? H2O। जर का ही होता है केमिकल फार्मूला H2O। इसमें देखिए दो एलिमेंट है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करता है? कंबाइन करता है। क्या करता है? कंबाइन करता है। जब ये दोनों रिएक्शन करता है आपस में तो क्या बनाता है? वाटर। तो यहाँ देख रहे हैं कि दो एलिमेंट मिलकर के एक सब्सटेंस का निर्माण किया, एक सब्सटेंस को बनाया, बल्कि एक ही सब्सटेंस को बनाया, इसके अलावा कोई यहाँ दूसरा मतलब सब्सटेंस का निर्माण नहीं हुआ। तो हम बिंदास कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही ये एग्जाम्पल है। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे कहा जाता है जिस रिएक्शन में दो या दो से अधिक एलिमेंट या तो दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर के एक कंपाउंड एक सब्सटेंस का निर्माण करता हो, उस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा एक बात इसमें और बताइए, ये बैलेंस है या नहीं, कैसे जांच कीजिएगा? तो देखिए इसको कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है बोलिए? रिएक्टेंट। इसको कहा जाता है प्रोडक्ट, ठीक है ना। हिंदी से इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इसको बोला जाता है उत्पाद। क्या कहा जाता है? उत्पाद, ठीक है। तो जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन में भाग लेने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए बैलेंस है या नहीं? इधर दो हाइड्रोजन है तो इधर भी दो हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन दो है बट इधर ऑक्सीजन कितना है? ओनली एक पीस है। इसको दो करने के लिए दो से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ दो नहीं कर सकते हैं, इसका आगे लिख सकते हैं, इधर नहीं, इधर मॉलिक्यूल्स को नहीं बना सकते आप, ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। ये आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए दो एलिमेंट मिलकर के एक सब्सटेंस का निर्माण किया, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहेंगे आप? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरा एग्जांपल लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए और प्लस क्लोरीन ले लीजिए, तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। आप बैलेंस देखिए है या नहीं? हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, या 2 से लगाइए, 2 हाइड्रोजन हो गया 2 क्लोरीन हो गया। कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 मतलब बैलेंस है। तो देखते हैं यहाँ पर हम ये तीनों एग्जांपल में कि दो सब्सटेंस दो एलिमेंट मिलता है और मिलकर के ओनली वन सब्सटेंस का निर्माण करता है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये किसका एग्जांपल हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए इसमें भी दो एलिमेंट मिलकर के एक कंपाउंड का निर्माण किया, इसमें भी देखिए दो एलिमेंट मिलकर के एक कंपाउंड का निर्माण किया, मतलब एक कंपाउंड मींस एक सब्सटेंस का निर्माण किया। देन वी कैन से दैट दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट यहाँ पर जितना भी रिएक्शन लिखे हैं वो किस तरह से लिखे हैं? एलिमेंट से कंपाउंड बनाया है। लेकिन मैंने बोला कि सब्सटेंस में क्या बोल रहा है? एलिमेंट और कंपाउंड दोनों हो सकता है। तो ये कंपाउंड का लेते हैं उदाहरण, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा लेते हैं वाटर, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? एलिमेंट है या कंपाउंड है? तो आंसर आएगा सर कैल्शियम ऑक्साइड इज ए कंपाउंड। हाउ कैन यू से दैट कैल्शियम ऑक्साइड इज ए कंपाउंड? फिर इसको समझिए कि आप कैल्शियम ऑक्साइड का कंपाउंड कैसे कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कंपाउंड उसे कहा जाता है, कंपाउंड उसे कहा जाता है जिसमें दो या तो दो से अधिक एलिमेंट मौजूद हो। वैसा पदार्थ जिस पदार्थ में दो या दो से अधिक एलिमेंट मौजूद हो, मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर के एक नया पदार्थ, एक न्यू सब्सटेंस का निर्माण किया हो, एक पदार्थ हो जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट मौजूद हो, तो उस प्रकार के पदार्थ को, उस प्रकार के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? यौगिक। तो ये यौगिक है क्योंकि ये कैल्शियम है और एक ऑक्सीजन है, दैट मींस दो प्रकार का यहाँ एलिमेंट है। सो वी कैन से दैट कैल्शियम ऑक्साइड इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। क्लियर? ये भी कंपाउंड है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें देखो एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दैट मींस दो एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो हम पानी पीते हैं ना घटाघट, वो क्या है?
एलिमेंट है, कंपाउंड है, नन ऑफ दीज ऑप्शन रहेगा, तो आप क्या मार्क कराइएगा, सोचिएगा, सोचना नहीं है, मार्क जाना है, टिक सही टिक मारना है, मार्क्स पाना है, रिजल्ट पाना है, अच्छा रिजल्ट पाना है। तो देखते हैं वाटर का फॉर्मूला जानते हैं H2O होता है, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, मित्रा कितना एलिमेंट टोटल हो गया, 2 एलिमेंट। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो कंपाउंड है, ना ही एलिमेंट है और ना ही नन ऑफ दिस होगा। क्लियर बच्चों? और इसमें हम देख रहे हैं ये दोनों क्या है, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, लेकिन ये दोनों कंपाउंड लेकर क्या बनाया, सिंगल कंपाउंड। तो ये किसका एग्जांपल हुआ बताइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्यों हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना ये दोनों कंपाउंड मिलने से बना। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन ये कहता है कि जब दो या तो दो से अधिक पदार्थ मिल करके सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करता हो, तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो वी कैन से दैट these are the example of combination reaction. Concept clear ना? Very good. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। मान लीजिए क्या आपका है Na प्लस Cl2, Na प्लस Cl2। Na क्या है, तो क्या है, Na सोडियम है, नाइट्रोजन नहीं बोल दीजिएगा कि सर N से नाइट्रोजन होता है। Na किसका शामिल होता है, सोडियम का। और सोडियम क्या है, बहुत सॉफ्ट एलिमेंट है, इसको आसानी से किससे काट सकते हैं, नाइफ से, चाकू से, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पोटासियम, उसके बाद इसी का नंबर आता है। और ये क्लोरीन है। जब ये दोनों मिल जाता है, ये दोनों एक कंबाइन करता है, यहाँ ऊपर में लिख दीजिएगा कंबाइन, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कंबाइन। इससे क्लियर हो जाता है कि ये कंबाइन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा, कंबाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, फिर से बोलो, कंबाइन कर रहा है ना। तो ये कंबाइन जब करेगा तो क्या बनाएगा, खाना खाते हैं ना, उसमें एक मसाला छूट जाए तो टेस्टी खत्म हो जाता है, उसका नाम क्या है, नमक, साल्ट। सुने हैं ना, खाए भी होंगे। तो साल्ट का फॉर्मूला NaCl होता है। क्या होता है, NaCl। आप देखिए आपका बैलेंस है या नहीं है, इधर, हाँ इधर तो यहाँ चेक करने भूल गए कि बैलेंस है या नहीं है। देखिए कैल्शियम 1, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन, तो देखिए एक ऑक्सीजन इधर है, एक इधर, कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, दैट मीन्स ये बैलेंस है। नाम लिख दें क्या, क्यों लिख देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम तो आप जान ही रहे हैं, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम, ठीक है। और ये क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। हाथ किसी का टूटा होगा, ऐसा किसी नाम होना चाहिए, यदि हुआ होगा तो डॉक्टर प्लास्टर भी किया होगा, इसी से करता है। यही चूना को मिलाता है और ऊपर से पानी देता है, तो यही जम करके पूरा क्या बन जाता है, लगता है जैसे लोहा है, हाथ घुमा नहीं सकते हैं, इधर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो यही बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ हाथ पर, समझे ना, समझ आ रहा है, यही चूना है। चलिए अब इसमें देखते हैं, इधर आते हैं। ये देखिए ये बैलेंस है या नहीं है, इसका नाम क्या है बेटा, साल्ट, ठीक है, नमक, क्या है, नमक। तो देखिए सोडियम 1, क्लोरीन कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, तो क्लोरीन तो 2 है, ये 2 नहीं था, 2 कर दिए, प्रॉब्लम। अब देखते हैं, और इसी प्रकार से एग्जाम्पल जैसे आयरन हो गया, और आपका हो गया सल्फर, तो रिएक्शन कीजिएगा, क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड, FeS, इसका नाम हो जाएगा आयरन, इसका नाम हो जाएगा सल्फर, है ना, इसका नाम हो जाएगा आपका आयरन सल्फाइड। ध्यान रखिएगा रिएक्शन में सल्फर से सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन से ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये सब दिमाग में रखना है। और धीरे धीरे आप बनाइएगा तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा, क्लोरीन क्लोराइड में, ठीक है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मेरा नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका हिंदी क्या होता है,
वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। देखिए आप लोग पढ़े होंगे अपोजिट वर्ड, संयोजन का उल्टा होता है वियोजन, है ना, बालक का उल्टा होता है बालिका। सेम कंडीशन यहाँ पर है, संयोजन का उल्टा वियोजन। जब उल्टा है तो काम भी तो उल्टे होगा, थोड़ी सीधा होगा, काम भी उल्टा होगा। इसमें उसमें क्या था, संयोजन अभिक्रिया में दो या तो दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के एक सब्सटेंस का निर्माण करता था। और इसमें क्या होगा, एक ही सब्सटेंस को जब हीट कीजिएगा ना तो दो या तो दो से अधिक सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, बट जाएगा। ठीक है ना। तो अभी देख सकते हैं हम लोग दोज रिएक्शन in which a substance splits into two or more than two substances is called decomposition reaction. एक बात ध्यान रखिएगा, decomposition reaction is just opposite of combination reaction। इसका हिंदी क्या हुआ बच्चा, ये समझो। those reactions in which ये substance split into two or more than two substances is called decomposition reaction। इसका हिंदी ये हुआ कि वैसी अभिक्रिया जिसमें सिर्फ एक सब्सटेंस टूट करके दो या तो दो से अधिक सब्सटेंस में बढ़ जाता हो, इस प्रकार के अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और इसका हिंदी क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट मतलब उल्टा। क्या होता है बाबू बता दो, उल्टा है ना, उल्टा है, मतलब उल्टा है। किसके उल्टा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ये एकदम जस्ट उल्टा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कभी कभी, चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बताइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप मार दीजिएगा रिडॉक्स रिएक्शन में, हो सकता है जानिएगा। तो ये जानिएगा कि नहीं सर बताए थे, क्या बताए थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट मींस वी कैन से दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो जस्ट अपोजिट टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोग कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं भाई, देखिए एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। वाटर को जब गर्म कीजिएगा, अभी डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। भाप देखे हैं कि नहीं उड़ते हुए, तो यही गर्म करते हैं। तो इसी तरह दो गैस में क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो देखिए जो पढ़े ना कि एक ही सब्सटेंस रहेगा और एक ही सब्सटेंस क्या होगा, डिकम्पोज करके टूट करके दो या तो दो से अधिक सब्सटेंस में क्या होगा, बढ़ जाएगा, बिखर जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं छोटू। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, NaCl। इसका नाम ये हम बता चुके हैं, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, साल्ट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड बट इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड। यदि पूछा जाएगा कि ये NaCl का केमिकल नेम क्या है, तो साल्ट कभी नहीं लिखिएगा, वो आपका कॉमन नेम हो गया, है ना, ऐसी बोलचाल के लिए। लेकिन इसका केमिकल नेम होगा सोडियम क्लोराइड। इसको जब हीट कीजिएगा
तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें? सोडियम में और क्लोरीन में। आप बैलेंस कर लीजिए, इसको बैलेंस कीजिए। हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 लगाइए तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया, यहाँ 2 लगाइए। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 बराबर। सोडियम 1, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन यहाँ 1, यहाँ 2 लगा दीजिए। यहाँ 2 मत लगाइएगा, नहीं हो जाएगा गलत, 2 यहाँ लगाइएगा। अब 2 सोडियम हो गया तो यहाँ 2 लगाइए। फिर आप देखिए, अभी आपको पढ़ा है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा? देखिए दोनों मिलता था और इसको प्रोडक्ट बनाता था, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट में क्या है? ये रिएक्टेंट हुआ और ये सब क्या हो गया बेटा? ये सब आपका प्रोडक्ट हो गया। हुआ कि नहीं? लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि रिएक्टेंट क्या था? रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक उसमें था। किसमें? कॉम्बिनेशन में। और प्रोडक्ट एक ही बनता था। इसमें देखो रिएक्टेंट सिर्फ एक है और प्रोडक्ट देखो एक इधर है और एक इधर है, इधर और बन सकता है। एग्जांपल में रिएक्शन देंगे तो समझ में आ रहा है ना? इसमें देखो एक ही पीस है, एक ही सब्सटेंस है और जब इसको हिट किए तो किसमें बदल गया? 2 में डिकम्पोज कर गया। तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? AgBr, इसका नाम क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। नाम सुने? सिल्वर ब्रोमाइड ले सकते हैं या दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए AgBr लीजिए तो AgCl लीजिए, बात बराबर है। चलिए AgBr ही लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसको डिकम्पोज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे तो किसमें टूट जाएगा? Ag में और Br2। ध्यान रहे एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है बेटा, हाइड्रोजन ग्रुप। ये ग्रुप 17 में है। किसमें है? ग्रुप 17 में। इसमें कुछ तत्व आते हैं जैसे फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन और आयोडीन, स्टार्टिन। उसे छोड़िए, चार देख लीजिए। फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी। आज तो आई थी, फिर कल बाहर आएगी, फिर कल बाहर आएगी आंटी। स्टार्टिन ले लेंगे तो ये भी समझ आ गया। फिर कल बाहर आएगी आंटी, ठीक है ना? तो ये सब हाइड्रोजन ग्रुप है और ये सब क्या है? ये बायोमोलिक्यूल्स एलिमेंट है। ये बायोमोलिक्यूल्स एलिमेंट है। हाइड्रोजन भी आपका बायोमोलिक्यूल्स एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी के अलावा ये सब भी बायोमोलिक्यूल्स एलिमेंट हैं। तो यहाँ Br2 लिख दिए तो Br2 ये मत देखिए सोचिएगा कि नसीम सर अपने मनमाना लिखे हैं, ऐसा नहीं है। Br2 जो होता है वो बायोमोलिक्यूल्स एलिमेंट होते हैं, इसलिए हम मुझे यह मजबूरी है लिखना, इसलिए हम लिख रहे हैं। वरना मेरा शौक नहीं कि हम 2 लिख दें, 3 लिख दें अपने मन से, ऐसा हम नहीं है, ठीक है ना? तो ये AgBr, आप इसको बाइंड कीजिए। इसमें देखिए Ag Br2 2 पीस है, यहाँ 2 लगाइए तो 2 Ag हो गया आपका और 2 Br हो गया। यहाँ 1 Ag है तो यहाँ 2 Ag लगाइए। अब 2 Ag Br2 2 तो देखो 2 Br हो गया। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब डिकम्पोज करेंगे, क्या करेंगे? डिकम्पोज, यानी हीट कर देंगे तो डिकम्पोज ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो किसमें टूट जाएगा? Ag में टूट जाएगा और Cl2 में टूट जाएगा। Cl क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप 17 को आप पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए। ग्रुप 17 में यही सब एलिमेंट है और वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, है ना बेटा? तो ये बायोमोलिक्यूल्स में टूटेगा। अब यहाँ 2 लगाइएगा, यहाँ भी 2 लगाइएगा। अब 2 यहाँ क्यों लगाइए आपको तो पता ही होगा, बैलेंस करने के लिए। कभी एक दिन और हम एक वीडियो लेकर आएंगे, बैलेंस इक्वेशन करने सिखाएंगे आप लोगों को। नहीं आता हो उसमें ढंग से देख लीजिएगा, जरूर सीखिएगा, मुझे आशा है। तो इसमें देखिए ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि नहीं है, देखिए। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है या नहीं है, आप खुद दिमाग में सोचिए, आपको खुद समझ में आएगा। हम तो कहते हैं ये उल्टा है और एग्जांपल दे करके फिर से समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ एक सब्सटेंस है और इसको हिट किए तो ये 2 सब्सटेंस में बट गया, ये भी एक सब्सटेंस है। तो ये सब क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि देखो यहाँ एक सब्सटेंस है, इसको डिकम्पोज किए तो एक से अधिक सब्सटेंस में टूट गया, इसलिए हम कह सकते हैं ये डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज के मतलब एक सब्सटेंस टूट करके 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे सब्सटेंस में, पदार्थ में बढ़ जाने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है? इसमें देखिए ये भी एक सब्सटेंस है
अब किसमें बट गया, दो सब्सटेंस में। ये भी एक सब्सटेंस है, ये कंपाउंड है क्योंकि दो एलिमेंट है, ये सब आपको बताए थे पहले। देखिए ये भी दो में बट गया, दैट मीन्स ये सब चारों का चारों एग्जाम्पल इसका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है ना। तो इससे क्लियर हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ये दोनों आपस में क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, जेक बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उस बोर्ड में पूछता है व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट आंसर विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल। तो आपको दोनों का डिफरेंशियल लिखना है और दोनों का एग्जाम्पल लिख करके वहां आपको वेरीफाई करके दिखाना है, तभी आपको फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आता होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।